हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वह सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का सवाल हो जिसमें कोष्टक लगा हो, जोड़ घटाना गुणा भाग सबका चिन्ह लगा हो और का भी लगा हो, तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे। तो ऐसे सवालों को हल करने का बड़ा आसान तरीका होता है। आपको भागु जोड़ का नियम पता होना चाहिए, यानी सरलीकरण का नियम पता होना चाहिए, जिसको बोर्ड मास का नियम कहते हैं। नियम हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दें। सबसे पहले क्या हल होता है? सबसे पहले कोष्टक हल होता है। अगर आप कोष्टक हल कर लेते हो तो कोष्टक के बाद क्या हल होता है? का, और का के बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर क्या? घटाना। तो भागु जो घ, भाग गुणा जोड़ घटाना, इसी क्रम में हम हल करते हैं। तो ये क्रम है, हल करने से पहले ये दोनों बातें याद रखना है आपको। सबसे पहले कोष्टक, कोष्टक के बाद का, फिर भाग गुणा जोड़ घटाना। अच्छा, अब कोष्टक में भी कई तरह का कोष्टक होता है। रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक मतलब जैसे यहाँ पर 12 + 6 के ऊपर रेखा कोष्टक लगा, तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझिला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। कोष्टक भी इसी क्रम में टूटेंगे। तो ये क्रम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्रम हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो चलिए अब क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर करते समय थोड़ा सा देखिए, ध्यान में रखिए कि अगर कुछ चीज़ें अंदाजी हल होती हैं तो उसको अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे देखने से बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान सवाल। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले बड़ा कोष्टक हल होगा। अब बड़े कोष्टक में आप क्या देख रहे हैं कि भैया सबसे पहले कौन सा हल होगा? रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक की जगह क्या है? 12 + 6। तो 12 में 6 जोड़ेंगे कितना? 12 × 6 = 18। अब यहाँ तो आएगा 18, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो जोड़ करके 18 आ गया। अब 18, अब क्या हल होगा? तो छोटा वाला कोष्टक, छोटा वाला कोष्टक यहाँ से यहाँ तक है, तो 36 माइनस यहाँ हल होकर कितना आया था? 18। तो 36 में से अगर 18 हम घटा भी देंगे तो 18 दूनी 36, यानी कि 18 ही बचेगा। अब इसके बाद मझिला वाला कोष्टक ये हल होगा। ये अभी उधर ध्यान ना दीजिए यहाँ। तो अब यहाँ पर टोटल हल होकर क्या आया? 18। और 18 में हम जब 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग कब आ जाएगा? 6 बार, 3 × 6 = 18। यानी यहाँ से यहाँ तक हल होकर के कितना आया? 6 आया। अब अगर इस 6 को अब क्या करना है? ये बड़ा कोष्टक यहाँ से यहाँ तक, यानी 6, ये पूरा हल होकर के 6 आया। 6 24 में जोड़ेंगे कितना? 24 × 6 = 30। यानी कि इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते थे? 30 लिख सकते थे। ठीक, तो चलिए इसको हम 30 लिख देते हैं। यानी हमारा हो जाएगा 240 भागे 40 बड़े कोष्टक में। अब बड़ा कोष्टक क्यों लगाएंगे? बड़ा कोष्टक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरा हल होकर के कितना आया? 30, और यहाँ पर कोई निशान नहीं है। कोई निशान नहीं का मतलब यहाँ पर गुणा का निशान है, फिर कोई निशान नहीं मतलब गुणा है। ठीक, अब -80 का 1/4 प्लस कितना? 5, ये हो गया। अब क्या हल होगा? तो भैया सबसे पहले क्या होता है? भाग गुणा जोड़ घटाना। लेकिन इससे पहले हमने नियम आपको बार बार कहा है, सबसे पहले कोष्टक हल करने के बाद का हल करिए। ठीक, तो का यानी का किसके बीच में है? 180 का 1/4। तो इसको हल करेंगे 4 के 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पर क्या आएगा? 20 आएगा। अब चलिए, अगर यहाँ पर 20 आ जाएगा तो मेरे लिए सवाल क्या हो जाएगा? 240 भागे 40 गुणे 30 माइनस 20 प्लस कितना? 5। अब क्या हम गुणा कर दे? नहीं, ये बार बार आप बचिए इससे। सबसे पहले आप भागु जोड़ का नियम लगाइए। तो सबसे पहले देखिए, भाग गुणा जोड़ घटाना, तो यानी सबसे पहले क्या होगा? भाग होगा। तो भाग आप देख रहे हैं कहाँ पर है? ये है 240 में 40 से क्या करना है? भाग देना है। यानी कि ये 40 कहाँ रहेगा? नीचे। जब भाग देंगे तो 0 से कट जाएगा। 4 के 4 और 4 × 6 = 24। यानी कि भाग देने पर कितना आएगा? 6। अब ये 6 हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले भाग तब गुणा। तो अब भाग होकर के कितना आ गया? 6। तो 6 गुणे कितना? 30 माइनस 20 प्लस 5। अब देखिए, अब क्या होगा? भाग के बाद क्या होगा? गुणा। तो 6 × 3 = 18, कितना हो जाएगा? 180। 180 माइनस कितना? 20 प्लस 5। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब 180 प्लस में है
5 भी प्लस में है, तो 180 और 5 जुड़ करके क्या हो जाएगा 185, और 185 ये -20 है तो 20। चलिए अब अगर 185 में से अगर हम 20 घटा दें तो कितना बचेगा 165। घटा लीजिए, 185 में से 20 कम करना है, 165 आएगा। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सरलीकरण में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कोष्टक हल करिए, फिर का हल करिए, फिर भाग गुणा जोड़ घटाना, इसी क्रम में आपको हल करना है। ओके, जहाँ कैलकुलेशन आसान हो थोड़ा वहाँ पर अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लीजिए। तो साथियों एक बात कहूँगा कि जो बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं या फिर जिनके मोबाइल में चैनल सब्सक्राइब है, बहुत पुराना चैनल है चूँकि, तो वो कोशिश करें कि अगर आप वीडियो नहीं देखना है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे चैनल ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वीडियो में आपसे लेंगे विदा, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।